मुगल सम्राट अकबर ने जब टोडरमल और बीरबल से तुलसीदास जी के बारे में यह सुना कि तुलसीदास जी ने एक अंधे व्यक्ति को दृष्टि दे दी है और एक शव में प्राण फूंक दिए हैं, तो अकबर ने तुलसीदास जी को अपने राज दरबार में आने का बुलावा भेजा, परंतु तुलसीदास जी नहीं गए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ज्योत्सना और आप देख रहे हैं हमारा धार्मिक चैनल भक्ति सरोवर। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म चित्रकूट के निकट बांदा जिले में हुआ था। तुलसीदास जी का बाल्यकाल घोर अर्थ दारिद्र्य में बीता, परंतु भक्त शिरोमणि तुलसीदास अपने आराध्य के दर्शन प्राप्त कर और महान काव्यों की रचना कर सदा के लिए अमर हो गए हैं। तुलसीदास जी का जन्म जिस काल में हुआ था, उस समय भारत देश में मुगल सम्राट अकबर की हुकूमत थी। आइए जानते हैं अकबर की हुकूमत में भी भक्त शिरोमणि तुलसीदास जी ने किस प्रकार की थी हनुमान चालीसा की रचना। गोस्वामी तुलसीदास और अकबर। जब भारत में मुगल साम्राज्य था और अकबर भारत देश का राजा था, उसी काल में महान संत तुलसीदास जी का भी जन्म हुआ था। एक दिन की बात है, प्रातः काल मंदिर से लौटते हुए एक महिला ने तुलसीदास जी के पैर छुए। तुलसीदास जी ने उस महिला को सौभाग्यशाली होने का आशीर्वाद दिया, लेकिन तुलसीदास जी का आशीर्वाद पाते ही वह महिला फूट फूट कर रोने लगी। तब तुलसीदास जी के कारण पूछने पर महिला ने बताया कि अभी अभी उसके पति की मृत्यु हो गई है। महिला द्वारा यह बताए जाने पर भी तुलसीदास जी शांत और विनम्र ही बने रहे। चिंता का कोई भाव उनके चेहरे पर नहीं था। तुलसीदास जी अपने आशीर्वाद के प्रति आश्वस्त थे और वह जानते थे कि प्रभु श्री राम कभी भी उनके कहे शब्दों को खाली नहीं जाने देंगे और उनका आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने शांत स्वर में उस महिला को राम नाम का जप करने को कहा और साथ ही परिवार के सभी लोगों को राम भक्ति की सलाह दी। घर पहुंचने के कुछ ही देर बाद जब उस महिला और परिवार के लोगों ने राम नाम का जप प्रारंभ किया, तो महिला का मृत पति राम नाम का जप होने भर से ही जीवित हो उठा। यह देखकर वहां उपस्थित सभी लोग राम नाम और तुलसीदास जी की जय जयकार करने लगे। मृत व्यक्ति के जीवित होने की यह बात जंगल की आग की तरह फैलने लगी। जब अकबर ने अपने विश्वास पात्र टोडरमल और बीरबल से मृत व्यक्ति के जीवित होने की और एक नेत्रहीन व्यक्ति को तुलसीदास जी द्वारा दृष्टि देने की बात सुनी, तो यह सुनकर अकबर ने तुलसीदास जी की परीक्षा लेने के लिए उन्हें अपने राज दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया। अकबर ने कहा, यदि वह सच में चमत्कारी है तो उसे यहाँ बुलाओ, वह सबके सामने मुझे भी चमत्कार दिखाए, तभी मैं उसके चमत्कार को मानूंगा। तब दरबारियों ने बताया कि वह कोई चमत्कार दिखाने वाले बाबा नहीं है, वह तो सिर्फ श्री राम जी के भक्त हैं। यह सुनकर अकबर ने राम नाम की शक्ति को मानने से इनकार कर दिया और तुलसीदास जी को तुरंत ही दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया। दरबार में आने के बाद अकबर ने तुलसीदास जी को कोई चमत्कार दिखाने को कहा, लेकिन परम भक्त तुलसीदास जी ने शांत स्वर में कहा, सम्राट, मैं चमत्कार दिखाने वाला नहीं, मैं तो केवल राम का भक्त हूँ। चमत्कार तो मेरे प्रभु राम के नाम में ही है। यह सुनते ही अकबर आग बबूला हो गया और उसने तुरंत तुलसीदास जी को फतेहपुर सिकरी के कारागार में कैद कर लिया। तुलसीदास जी शांत ही बने रहे, उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया या विरोध नहीं किया। वह चुपचाप राम नाम का जप करते हुए कारागार की ओर बढ़ चले। हनुमान चालीसा की रचना।
तुलसीदास जी के कारागार में बंद होने के बाद भी वह निरंतर राम भक्ति में ही रमे रहे। अकबर की कैद में रहते हुए ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना शुरू कर दी थी। कारावास में 40वें दिन जब तुलसीदास जी हनुमान चालीसा की रचना पूरी ही करने वाले थे, तभी ना जाने कहां से वहां बंदरों के ढेरों समूह इकट्ठा होने लगे। इन बंदरों ने वहां भयानक उत्पात मचाना शुरू कर दिया और पूरे राज्य पर हमला शुरू कर दिया। अचानक हुए बंदरों के इस हमले से सभी अचंभित हो गए थे और किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तब अकबर को दरबारियों से तुलसीदास जी द्वारा हनुमान चालीसा लिखने के बारे में पता चला। यह जानते ही अकबर को राम नाम और हनुमान चालीसा की शक्ति समझते देर न लगी और उसने तुरंत ही भक्त शिरोमणि तुलसीदास जी को कैद से मुक्त करने का आदेश दिया। सिपाहियों द्वारा तुलसीदास जी को मुक्त करते ही बंदरों का आतंक समाप्त हो गया और अचानक ही सभी बंदर राजधानी और राजमहल छोड़कर जाने लगे। यह दृश्य देखकर अकबर ने हनुमान जी की शक्ति और तुलसीदास जी की राम भक्ति को प्रणाम किया और उस दिन के बाद से जीवन भर तुलसीदास जी से मित्रता निभाई। इस प्रकार तुलसीदास जी ने कारागार के कठिन क्षणों में भी प्रभु भक्ति के द्वारा जन जन की कठिनाई और पीड़ा को समाप्त करने वाली अद्भुत हनुमान चालीसा की रचना की। आज हनुमान चालीसा पूरे भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में गाई और सुनी जाती है। हनुमान चालीसा आमतौर पर हिंदुओं को कंठस्थ होती है। इसके पाठ से सभी प्रकार के भय और क्लेश मिट जाते हैं। हनुमान चालीसा के नित्य पाठ से विचार शुद्ध और भक्ति भाव जागृत होता है। हनुमान चालीसा वैसे तो सबसे अधिक लोकप्रिय उत्तर भारत में ही है, लेकिन यह रचना दक्षिण भारत में मौजूद कई मंदिरों में लिपियों के रूप में लिखी गई है। दक्षिण में निवास करने वाले लोग यदि हिंदी नहीं भी जानते हैं तो भी वह हनुमान चालीसा को एक मंत्र के रूप में अवश्य ही याद रखते हैं। देववाणी संस्कृत के अनेक श्लोक पूरे भारत में लोकप्रिय हैं, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित एक हनुमान चालीसा ही है जो संस्कृत न होते हुए भी पूरे भारत में समान रूप से लोकप्रिय है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। इन पंक्तियों का अर्थ है, कलयुग में भगवान श्री राम का नाम लेने भर से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है और नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, हनुमान चालीसा की रचना का इतिहास बताने वाला हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में हमें जरूर बताएं। हमें आपकी टिप्पणियों का हमेशा इंतजार रहता है। कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान चालीसा के इतिहास के बारे में पता चले। यदि आपको ऐसे ही और अधिक धार्मिक कथाओं के बारे में जानना है तो कृपया हमारा आध्यात्मिक चैनल भक्ति सरोवर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एक नई कथा के साथ हम आपसे जल्द ही दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।